साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि नीयत ठीक ना हो तो बरकत नहीं होती, नीयत ठीक ना हो तो पाप का घड़ा फूटने में देर नहीं लगता। छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नौकरी की समायोजन की मांग कर रहे बीएड पास शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। एक साथ 3000 शिक्षकों की नौकरियां छीन ली गई हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद। न तो उनके समायोजन की कोई कोशिश की गई, न तो उनको कोई ढाढ़स बनाया गया, न तो सरकार का कोई अधिकारी उनसे मिलने गया। यह पूरा देश जानता है कि किस तरह से महिला शिक्षक अपने घुटनों के बल पर लेटते हुए अपने समायोजन की गुहार लगा रही थी। या पूरे देश ने देखा कि किस तरह से महिला शिक्षकों को पुलिस ने अपने बूटों से रौंदा, किस तरह से लाठियां बरसाई, किस तरह से उनके कपड़े फाड़े गए। जिस प्रदेश में 3000 शिक्षक लगातार दिन रात मरमाहत है, सोच रहे हैं कि कोई आकर के उनकी बात सुन ले, कोई उनके दुख में शामिल हो जाए, उसी प्रदेश में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। ऐसा मामला जिसे सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि एक तरफ 3000 शिक्षकों की नौकरी चुटकी भर में ले ली गई और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार के लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश भर के हाई स्कूलों में 2 एनजीओ, केवल 2 एनजीओ को कौशल विकास पाठ्यक्रम में शिक्षक नियुक्त करने का ठेका दे दिया। केवल ठेका नहीं दिया, शिक्षकों की नियुक्ति कर भी ली गई। और यह नियुक्ति कैसे हुई? कोई शासनादेश नहीं आया। जो आदेश दिया गया यह बड़े अधिकारियों ने सिर्फ फोन पे दिया और इस आदेश का परिपालन कर दिया गया। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो पता लगा कि दरअसल ऐसा एक नहीं तमाम विद्यालयों में किया गया है। जो सरगुजा के संयुक्त संचालक हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने अपने जांच के बाद जब रिपोर्ट शासन को भेजी तब जाकर के इन शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई। मैं आपको एक पत्र स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। सरकार की भाषा देखिए, सरकारी अधिकारियों की इतनी बड़ी करप्ट प्रैक्टिस में यह कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप पढ़ेंगे इसको, जब 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह कितना बड़ा करप्शन था। बात यही खत्म नहीं होती। मैं आपको जो तथ्य बताने जा रहा हूं वह आपके पांव के नीचे जमीन खिसका देगा। दरअसल जिन 2 कंपनियों को यह ठेका दिया गया, एक का नाम था ब्रेनोपीडिया, दूसरे का नाम रीड इंडिया। ब्रेनोपीडिया जो है इसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस जांजगीर चांपा का है। और गजब यह है कि मार्च 2024 में जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ उसको नवंबर माह में ठेका मिल गया। आप कल्पना करेंगे इस बात की कि जो कंपनी मार्च 2024 में बनी वो सितंबर अक्टूबर में ठेका पाकर के शिक्षकों की नियुक्तियां तमाम जगहों पे कर रही थी। ये कौन लोग हैं? मेरे पास जानकारी है इस बात की कि जिन लोगों को, जिस कंपनी को यह ठेका दिया गया, यह सारे के सारे लोग आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है सत्ता में, तमाम एनजीओज ने
अलग अलग सरकारी विभागों में काम धंधा शुरू कर दिया है। इस घटना में बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि बिना किसी भी अनुबंध के, बिना कोई आदेश हुए किस तरह से जिला शिक्षा अधिकारियों ने इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली। इन कंपनियों को जिस तरह से ठेके दिए गए बड़े अधिकारियों के, उच्चाधिकारियों के कहने पर, उन उच्चाधिकारियों पर क्या कोई दबाव था, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था कि तमाम जिलों में यह कार्रवाई की गई? संयुक्त संचालक अंबिकापुर के अलावा बेमेतरा, महासमुंद और अन्य जिलों से भी जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट भेजी गई है कि हमको आदेश मिला था, जिसके बाद हमने यह नियुक्तियां करवाई थी। आपको बता दें कि अंबिकापुर के अलावा बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद जिलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो रद्द की गई है। ये सारे शिक्षक कौशल विकास का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। अब आश्चर्य इस बात पे होता है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, क्या उनको यह जानकारी नहीं थी कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिन शिक्षकों को अनुबंध पे रखा जा रहा है, उनको लेकर के लोक शिक्षण संचालनालय से, ऊपर से छत्तीसगढ़ सरकार से किसी प्रकार का शासनादेश नहीं प्राप्त है? अभी तक इसका पता नहीं चल सका है कि कुल कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई। लेकिन जो मोटे तौर पे सामने आ रहा है उससे यह पता चल रहा है कि अकेले बलरामपुर जिले में कम से कम 30 शिक्षक रखे गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में अगर इनकी संख्या अगर 1000 के भी आसपास हो तो आश्चर्य मत करिएगा। आप कल्पना करके देखिए कितनी गंभीर स्थिति है। एक तरफ आप लगातार शिक्षकों का उत्पीड़न कर रहे हैं, दूसरी तरफ फर्जी नियुक्तियों का दौर चल रहा है लगातार। कौन है जिम्मेदार इसका? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फर्जी नियुक्तियों का खटकर्म न करके अगर शिक्षकों को, जो बीएड पास योग्य शिक्षक है, उनकी नियुक्ति कर दी जाती तो क्या बुरा था। सरकार को बताना चाहिए कि लोक शिक्षण संचालनालय ने एनजीओ के माध्यम से जिन शिक्षकों की नियुक्ति की गई उसको अब तक कितना वेतन दिया गया है, अब तक कितना सरकारी पैसा, जनता के मेहनत की कमाई उन फर्जी शिक्षकों को दी गई है। सरकार को यह भी बताना होगा कि जो ये बीएड पास 3000 शिक्षकों को उनकी नियुक्ति रद्द की गई, उनके समायोजन को लेकर के सरकार क्या करने जा रही है। फिर मिलते हैं, फिर बात होगी। नमस्कार।